पूरा उसको जो है सर्कल करना है, पूरा तरीके से उसको फिल करना है और बहुत ध्यान से जो है फिल करना है, बिकॉज ये Yes, it's official. NTA has finally announced that it will conduct CET UG examinations in both CBT and pen and paper mode. Hello everyone, welcome back to Unimonks. My name is Rainy and today's video is going to be very helpful for all the CET aspirants. जैसा कि आप लोगों को पता है that NTA will conduct the CET UG examinations in both सीबीटी एंड पेन एंड पेपर मोड। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ऑफलाइन मोड में यानी कि पेन एंड पेपर मोड में करवाए जाएंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू फिल द ओएमआर शीट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दे आर नॉट फेमिलियर विद द ओएमआर शीट। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो शेयर करूंगी कि किस तरीके से जो है ओएमआर शीट को फिल करना है, क्या क्या मिस्टेक्स जो है आपको अवॉइड करनी है व्हाइल फिलिंग द ओएमआर शीट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से कमेंट कर दीजिए यू आर टारगेटिंग विच यूनिवर्सिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जो एनटीए ने बोला है कि पेन एंड पेपर मोड में होंगे। सो वी हैव हिस्ट्री फॉर द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम स्टूडेंट्स, देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स है ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के जो पेन एंड पेपर मोड में करवाए जाएंगे। सेकंड वी हैव इंग्लिश। ठीक है, जितने भी सीयूईटी एस्पिरेंट्स है दे वुड बी अपीयरिंग फॉर द लैंग्वेज टेस्ट एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑप्टिंग फॉर द इंग्लिश पेपर। देन वी हैव हिंदी। ठीक है, देन वी हैव जनरल टेस्ट। ठीक है, जीटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका भी पेन एंड पेपर मोड में होगा। देन फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स वी हैव फिजिक्स, वी हैव केमिस्ट्री, वी हैव बायोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स है जो पेन एंड पेपर मोड में करवाए जाएंगे। देन फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स की कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके ऑफलाइन यानी कि पेन एंड पेपर मोड में होंगे वो है वी हैव अकाउंटेंसी, वी हैव बिजनेस स्टडीज, वी हैव general test, we have economics, we have mathematics and we have geography। तो ये सारे सब्जेक्ट थे जो पेन एंड पेपर मोड में करवाए जाएंगे, यानी कि आपको इन पेपर को जो है ओएमआर शीट में अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, सो ओएमआर शीट से फेमिलियर हो जाते हैं। तो ओएमआर शीट जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। दिस इज द ओएमआर शीट टू फिल द पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, कि जो पर्सनल डिटेल्स है इस ओएमआर शीट में आपको भरनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग दैट स्टूडेंट नेम इन ब्लॉक लेटर ओनली। तो ये ध्यान रखना कि आप जो भी अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक लेटर्स में लिखे, स्मॉल लेटर्स का यूज ना करे। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट माई नेम। ठीक है, सो वी हैव आर, आई विल राइट इन ब्लॉक लेटर्स AINEE। ठीक है, तो मैंने जो है ये ब्लॉक लेटर्स में अपना नेम फिल कर दिया है। अब ओएमआर शीट को किस तरीके से भरना है, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट लेटर ऑफ योर वर्ड इन दिस। सबसे पहले इन माय नेम आई हैव आर, द फर्स्ट लेटर। सो आर जो है मुझे ढूंढना है, इट्स ABCD, देन वी हैव आर। सो हेयर आई हैव गॉट द आर लेटर, आर अल्फाबेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से पूरा फिल करना है। ठीक है, आपको वहां पे डॉट नहीं लगाना है, ऐसे ऐसे जो है मार्कर से ऐसे ऐसे नहीं चलाना है, या फिर जो है आधा अधूरा इस तरीके से सर्कल नहीं भरना है, पूरा उसको जो है सर्कल करना है, पूरा तरीके से उसको फिल करना है और बहुत ध्यान से जो है फिल करना है, बिकॉज ये आपका सीबीटी मोड नहीं है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक बार फिल कर दिया आपको दूसरा ओएमआर शीट नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुत ध्यान से ओएमआर शीट को जो है आपको फिल करना है। यू हैव टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, तो जो है ध्यान से उसको पढ़िएगा। देन ए, आई हैव माई सेकेंड लेटर ए। तो ए आपको जो है इस तरीके से आपको जो है सर्कल उसमें इस तरीके से
लगाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे डॉट करके छोड़ देंगे या ऐसे कर देंगे या ऐसे कर देंगे तो वो आपका रीड नहीं होगा, इट विल नॉट बी रेड बाय द सिस्टम, ठीक है। जो OMR शीट को रीड करता है सिस्टम, वो रीड नहीं कर पाएगा। आपको सर्कल को पूरा फिल करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, यू हैव टू फिल द एंटायर सर्कल, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप जेल पेन का ना यूज करें, ठीक है। डू नॉट यूज जेल पेन, ठीक है। तो जेल पेन का यूज ना करिए, यू हैव टू यूज एनी बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। तो कोई भी बॉल पॉइंट पेन का जो है इस्तेमाल करिएगा, बिकॉज जेल पेन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उसकी इंक फैल जाती है, ठीक है, एंड बहुत जो है मेस्ड अप हो जाता है। तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। सो प्रेफर taking ball point pen to your exam center if you are appearing for pen and paper mode, क्योंकि OMR शीट पे गलती बिल्कुल नहीं करनी है। You will not be provided with any other OMR शीट। एक बार गलती हो गई तो हो गई, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देन I have, ठीक है, तो I को इस तरीके से हमें पूरा जो है फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। नेम आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, कहीं पे भी आपको कुछ भी लिखना है, यू हैव टू राइट इन ब्लॉक लेटर्स। Then we have roll number, subject code. So this is just a sample. It is not the exact CUET OMR sheet because जो CUET UG का एग्जाम है पेन एंड पेपर मोड में, वो पहली बार हो रहा है। सो वी डू नॉट हैव दैट, दिस इज जस्ट अ सैंपल, ठीक है। ये सैंपल है। क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है व्हाइल फिलिंग द OMR शीट? तो ये है कि करेक्ट मेथड इज दिस, ठीक है। आइदर यू हैव टू फिल योर सर्कल लाइक दिस, पूरा आपको जो है अपना सर्कल इस तरीके से भरना है, ठीक है। कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको पूरा सर्कल फिल करना है, ठीक है। आपको जो है इस तरीके से नहीं मार्क करना है, इस तरीके से भी नहीं मार्क करना है, इस तरीके से भी नहीं मार्क करना है, इस तरीके से भी मार्क नहीं करना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आई विल टेल यू द करेक्ट मेथड। आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से भरना है, जैसे OMR शीट पे ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से पूरा भरना है, ठीक है। जैसे बचपन में हम कलरिंग करते थे आउटलाइन करके, ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा भरना है, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जैसे ये सर्कल आपको प्रोवाइडेड है OMR शीट पे, तो उस पे ऐसे मार दिया, ठीक है, या फिर ऐसे सर्कल दिया हुआ है ऐसे कर दिया, या फिर जो है ऐसे कर दिया, आधा अधूरा भर दिया, पूरा भरा ही नहीं, ठीक है। या फिर जो है ये सर्कल दिया हुआ है, इस पे इस तरीके से जो है मार्क कर दिया। तो आपको ये 4 मेथड अवॉइड करने हैं, बिकॉज दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये OMR शीट रीडर रीड नहीं करेगा और आपका जो है एग्जाम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दीज मेथड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। इस तरीके से अगर आप मार्किंग्स करते हैं अपने OMR शीट पे तो वो एकदम गलत है। आपको प्रॉपर इस तरीके से जो है मार्किंग करनी है, पूरा सर्कल जो है आपको फिल करना है। एंड अगेन आई एम सेइंग अवॉइड यूजिंग जेल पेन्स, ऑलवेज यूज बॉल पॉइंट पेन्स टू फिल द OMR शीट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस का लेआउट। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर्स प्रोवाइडेड होंगे और जो है आपको चूज करना है, बिकॉज यू नो दैट CUET UG के जो एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। तो आपको जो है ABCD जो है उसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। हेयर आई हैव प्रोवाइडेड 100 क्वेश्चंस, बट CUET UG के एग्जामिनेशंस में जो डोमेन सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज टेस्ट है उसमें आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। तो डोमेन और LT में यानी कि लैंग्वेज टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो फॉर डोमेन एंड लैंग्वेज टेस्ट यू हैव टू आंसर एनी 40 क्वेश्चंस। बात करें अगर GT की, इफ यू आर अपियरिंग फॉर द जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट में आपको पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चंस, ठीक है। 60 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ
50, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन जनरल टेस्ट यू विल बी आस्क्ड 60 क्वेश्चंस, बट what you have to do is to attempt only 50 questions. And when we talk about the domain and language test, then you have to only attempt 40 questions out of the 50 questions, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली बच्चे दो मेथड यूज करते हैं while आंसरिंग द OMR शीट। सबसे पहला मेथड ये रहता है कि या तो वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये है, और साथ में उसको भर देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या मेथड यूज करते हैं वो लोग कि पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, आंसर्स, ठीक है, ये होगा, और लास्ट में जो है सारा OMR शीट को भरने बैठ जाते हैं। तो इन दोनों मेथड्स में गलतियां होने की बहुत चांसेस है, बिकॉज फर्स्ट मेथड में क्या होगा कि आप एक बार क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप एक बार OMR शीट को देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बहुत जो है बिगड़ने के चांसेस है। सेकंड मेथड में क्या प्रॉब्लम है कि कई बार जो है ऊपर नीचे आंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो द प्रेफर्ड मेथड, ठीक है, इतने जो सीयूईटी एस्पिरेंट्स है जिन्होंने हाई स्कोर किया है, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनका जो प्रेफरेंस है वो ये रहा है कि दे हैव डिवाइडेड द क्वेश्चंस इनटू डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। उन्होंने जो है वो अपने क्वेश्चंस को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 10 में आपको सारे ही आते होंगे, 1 to 10 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप बीच बीच में छोड़ सकते हैं, बिकॉज जो आपका सीयूईटी यूजी एग्जाम है उसमें आप चॉइसेस कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 डोमेन एंड लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, फिर 2 का सी है, फिर आपको 3 नहीं आता है, फिर 4 जो है डी है, 5 6 नहीं आता है, ठीक है, 7 8 जो है 7 का बी है, ठीक है। इस तरीके से पहले आप पूरा लेआउट तैयार कर लीजिए कि हाँ मुझे ये मार्क करना है और ये छोड़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट का अगर आप बी चूज कर रहे हैं तो आपको जो है पूरा ये बी ऐसे फिल करना है, ठीक है, इस तरीके से पूरा ये फिल करना है, कोई भी जो है नहीं छोड़ना है, क्योंकि OMR जो है आपका रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो सर्कल को पूरी तरीके से ऐसे भरना है, ठीक है। और अगर आपका फॉर एग्जांपल 3 का आंसर सी है तो आपको जो है इस तरीके से पूरा ये सर्कल भरना है। प्लीज ब्लैंक मत छोड़िएगा, मतलब ब्लैंक मतलब इस तरीके से टिक मत कर दीजिएगा, इस तरीके से मत कर दीजिएगा, या फिर इस तरीके से आधा अधूरा सर्कल बना के मत छोड़ दीजिएगा, या इस तरीके से मत करिएगा, बिकॉज OMR शीट रीडर वो रीड नहीं करेगा और आपका जो आंसर है वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो वो जो है अनआंसर्ड में चला जाएगा और आपका सही क्वेश्चन भी जो है उसके भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा मार्किंग करना है, पूरा सर्कल को जो है वो फिल करना है, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग आपको नहीं करनी है, ये जो 4 मेथड है इस तरीके से मार्किंग नहीं करनी है, पूरा अच्छी तरीके से आपको ऐसे जो है सर्कल को फिल करना है, ठीक है। तो ये OMR शीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई नो दैट OMR शीट के अपने जो है कॉन्स है कि एक बार अगर आपने गलती कर दी तो उसको सही नहीं कर सकते हो, बट इट हैज प्रोज ऑल्सो, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस था वो हट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप OMR शीट को फिल करिए, ठीक है, अच्छे से जो है ध्यान से फिल करिए, कोई भी मिस्टेक ना हो, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है, और अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करिए। बट कीप इन माइंड दैट सीयूईटी यूजी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और जो है जितने भी क्वेश्चंस आपको सही अच्छी तरीके से एक्यूरेटली पता है कि हाँ ये एकदम सही आंसर है, उन्हीं को अटेम्प्ट जो है वो करिएगा, और इस तरीके से जो है आपको अपना OMR शीट भरना है, टिक लगा के या क्रॉस लगा के या शेडिंग करके या फिर आधा अधूरा सर्कल आपको नहीं भरना है। आई एम गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन बिकॉज नो वन इज गोइंग टू गिव यू अनदर OMR शीट इन द एग्जामिनेशन सेंटर, एंड फेमिलियर हो जाइए इस पूरे मेथड के साथ, ठीक है, क्योंकि OMR शीट्स आपको ऑनलाइन जो है बहुत सारी जगह अवेलेबल होंगी, ठीक है। एक बार उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार
फेमिलियर हो जाइए OMR शीट के साथ, ताकि पहली बार में आप एकदम घबरा ना जाए और जो है गलतियां ना कर बैठे, ठीक है। तो ये थे इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द OMR शीट एंड व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड व्हाइल फिलिंग द OMR शीट। सो हेयर कम्स टू एन एंड। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू OMR शीट क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इट or related to any particular university, college or CUET, then comment down and let me know. I'll reply to it. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉम्स।